ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों, मैं इस समय रुका हुआ हूँ हॉस्टल में। तो दोस्तों, आपने देखा कि पिछले कई दिन से मैं आप लोगों को इस्टोनिया में जो रहने वाले जो इंडियन बिजनेसमैन हैं तो उनके बारे में बता रहा हूँ। हालांकि ये भी सच है कि मैंने अभी तक आप लोगों को किसी भी इंडियन का नाम नहीं बताया है और ना बताऊंगा, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल आप लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो हमारे भारतीय व्यवसायी हैं वो किस तरह से भारतीयों का, अपने ही देशवासियों का शोषण करते हैं। बिल्कुल सही आपने देखा, पिछले साल इसी हॉस्टल में था। आपने देख करके आपको याद आ गया होगा, पिछले साल मैं इसी हॉस्टल में था, लेकिन ये हॉस्टल अब बंद हो चुका है। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा हॉस्टल था और जहाँ मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी हॉस्टल में रह रहा हूँ। बिल्कुल घर के जैसा था। हॉस्टल के जो ऑनर थी मोहतरमा, वो भी बहुत अच्छी थी, और हॉस्टल में जो भी वॉलंटियर्स थे उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस बने। आज भी वो रिलेशंस कायम है। एक मेरी बेटी बनी जो कि जर्मनी की है, और उसने जब तब मुझे हेल्प भी किया मेरी। एक बार मेरा डॉगी एक्सीडेंट हो गया था तो उसने तुरंत अपनी जेब से निकाल के 200 यूरो दे दिए। अभी भी मैं जब क्राइसिस से गुज़र रहा था तो उसने जर्मनी से 50 यूरो मेरे को भेजा, 50 यूरो। तो इस हॉस्टल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब आता हूँ मेन टॉपिक पे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ जो भारतीय बिजनेसमैन हैं तो उनका जो व्यवहार है अपने भारतीय नागरिकों के साथ में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे इसके बारे में डिटेल से जानकारी नहीं थी। हालांकि मैंने कुछ सुन रखा था पहले से ही कि किस तरह से ये लोग अपने भारतीयों का, अपने हमवतनियों का, अपने लोगों का शोषण करते हैं। मैंने सुन रखा था, पर कहते हैं ना कि जब तक न जाए बेवाई का जाने पीर पर आई। ये कहावत है ना, आप लोगों ने सुनी होगी ये कहावत कि जब तक न जाए बेवाई का जाने पीर पर आई। तो मेरे साथ भी वही था। पिछले 12 सालों से मैंने बहुत कुछ सुना था कि यहाँ का ये बिजनेसमैन ऐसा है, ये बिजनेसमैन ऐसा है, इस तरह से शोषण करता है, लोगों को पूरी सैलरी नहीं देता है और उनसे काम ज़्यादा कराता है, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। बहुत कुछ सुन रखा था मैंने, पर यकीन करता भी तो कैसे करता है, क्योंकि जब तक खुद अपने पैरों की बेवाई ना फटे तब तक आप दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं। जब वक्त मेरा इतना ख़राब हो गया कि मुझे इंडियन के रेस्टोरेंट में ट्रायल बेस पे काम करना पड़ा, तब मुझे मालूम पड़ा कि हकीकत में जो लोग बोलते थे, जो मैं सुनता था, उसमें ना केवल सच्चाई है बल्कि जो सुना था उससे भी ज़्यादा हकीकत है। यानी जितना मैंने सुन रखा था उतना काफ़ी नहीं था, उससे ज़्यादा शोषण ये लोग करते हैं। अगर ये
मेरे जैसे व्यक्ति का शोषण कर सकते हैं, जो मैं पिछले 12-13 सालों से यहाँ रह रहा हूँ और मेरी उम्र भी हो गई है। तो अगर ये मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो सोचें, जो लोग नए आते हैं तो उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे, जिनको ये इंडिया से हसीन सपने दिखा करके, उनके वीज़े लगवा करके अपने रेस्टोरेंट्स के थ्रू लेके आते हैं। उनका जीवन तो नर्क होता होगा। वो बेचारे बाहर कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया होता है, इंडिया के स्टैम्प पेपर पे साइन किया होता है। उनको डर होता है इंडिया से, और ये अनजाने मुल्क में उनको कई महीनों तक तो पता नहीं लगता है कि भाई क्या यहाँ का कानून कायदा है और कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। उनको पता लगने में ही साल लग जाता है। और सबसे जो बहुत ही दुखद पहलू है वो ये है कि ये जो इंडियंस हमारे बिजनेसमैन हैं, जो इंडिया से एस्टोनियन एम्बेसी के थ्रू वीज़ा लगवा के यहाँ लेके आते हैं हसीन सपने दिखा करके, तो वे उनको एक प्रकार से जैसे बंधुआ मजदूर होता है, उसकी सीमा तय होती है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। ये जो सीमाएं होती हैं बंधुआ मजदूरों के साथ में, वही सीमाएं ये लोग जो है लगा देते हैं उन लाए हुए लोगों के साथ, जिनको ये लेके आते हैं हसीन सपने दिखा करके कि एस्टोनिया यूरोपियन मुल्क है, शेंगन मुल्क है, आप जाओगे तो आपके भविष्य का दरवाज़ा खुल जाएगा। आप अगर हमारे यहाँ 1 साल काम करोगे तो आपको इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, बाद में आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो, यानी बिजनेस शुरू कर सकते हो, और आप करोड़ों अरबोपति बन सकते हो। बड़ी बड़ी बातें उनके साथ में, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको लेके आते हैं, और यहाँ लेके आते हैं और उनका करते हैं शोषण। और ये बातें मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब तक कोई भी चीज़ का प्रूफ ना मिल जाए और जब तक खुद आप उस वास्तविकता से ना गुजरें, तब तक यकीन करना पूरी तरीके से संभव नहीं होता है। आज भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को न्याय नहीं दिला सकता, खुद को भी नहीं। उसका कारण क्या है कि कोई भी आवाज़ उठाना नहीं चाहता। सब कोई आता है यहाँ पर अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो ये सोच के आते हैं कि चलो 1 साल तक इनकी गुलामी करेंगे, उसके बाद फिर अपने अलग हो जाएंगे। तो जब लोग पहले से ही मन बना के आते हैं कि मुझे अपना भविष्य संवारने के लिए कुछ दिन गुलामी करनी है, इनकी हर बात माननी है, तो फिर वो कैसे विरोध करेंगे, वो अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? नहीं उठा सकते ना। और मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं अपनी सीमाओं से आगे नहीं जा सकता हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी बंधा हुआ हूँ। मेरी सीमाएं अलग तरह की हैं, मेरी वैसी कोई सीमाएं नहीं है जैसे कि जो नए लोग आते हैं, जिनको लेके आते हैं, उनकी सीमाएं होती हैं, वो अलग होती हैं। और मैं भी खुल करके नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी सीमाएं हैं और मुझे बहुत कुछ देखना है। अगर मैं यहाँ एस्टोनिया में अकेला होता तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। अगर मुझे एस्टोनिया छोड़ना भी पड़ता तो मैं कभी भी छोड़ने के लिए तैयार रहता। पर चूंकि मुझे अपने अलावा दूसरे लोगों की भी चिंता करनी है, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं मुखर होकर के कुछ नहीं कह सकता हूँ। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ एक्सपीरियंस लेते हुए भी मैं ना तो उनका नाम जाहिर कर सकता हूँ और ना ही विरोध कर सकता हूँ। तो हमारे जो भारतीय व्यवसायी हैं वो कुछ नहीं देखते,
कि कौन क्या है, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके परिवार के क्या हालात हैं, किन मजबूरियों से वो गुज़र रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, कुछ भी नहीं सोचते हैं। कोई मरता है तो मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। किसी का परिवार उजड़ता है, उजड़ जाए, कर्जदार बनता है, कर्जदार बन जाए, परिवार में कोई मरता है, मर जाए, कोई भी उसका आर्थिक नुकसान होता है, हो जाए, उसकी इज्जत दांव पे लग जाए, लग जाए, कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना बस ये है कि जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आए वो इनकी गुलामी करे, वो रात दिन काम करे इनकी शर्तों पे। मेरे साथ तो उतना कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो ट्रायल बेस पे, तो आप समझ सकते हो कि ट्रायल तो छोटा सा होता है ना। लेकिन जो लोग रात दिन काम करते हैं और उनके अधीन रहते हैं, उनके दिए हुए किसी अपार्टमेंट में भेड़ों के, बकरियों के जैसे रहते हैं कई लोग एक साथ में, उनके क्या हालात होते हैं वो सोचने का विषय है। तकलीफ़ में वो हैं, मदद उनको चाहिए, लेकिन उनकी भी मदद कोई नहीं कर सकता है। न मैं कर सकता हूँ, न कोई कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनको सब मंजूर है, उनको कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि उनको बनाना है अपना फ्यूचर, कल को उनको अपनी फैमिली लाना है, या कल को अपने मुल्क में शादी ब्याह करना है। तो शादी ब्याह करना है तो बैकग्राउंड चाहिए ना, कि हमारा बेटा यूरोप में रहता है, हमारी बेटी यूरोप में रहती है, तो उसका वहाँ काम है, उसकी इतनी सैलरी है। तो बैकग्राउंड बनाना है अपने बेटे का, अपने बच्चों का। तो वो तो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे कि यहाँ आए काम करने के लिए, एग्रीमेंट साइन करके, और यहाँ आके बगावत कर दें। वो कभी बगावत नहीं करेंगे, और वो बगावत नहीं करेंगे तो कभी भी जो है इंसाफ नहीं मिलेगा, और कभी भी ये लोग बदलेंगे नहीं। क्योंकि इनको पता है कि कोई भी विरोध करने वाला नहीं है। विरोध कैसे करेगा? अगर उसको यूरोप में रहना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो भाई उनको इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके शोषण का शिकार होना पड़ेगा। अगर विरोध करेगा और मनमानी करेगा तो फिर उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कुछ भी खामियाजा हो सकता है, उसके ऊपर कोई आरोप लगा करके उसको कंपनी से निकाल सकते हैं, उसकी जॉब ले सकते हैं। और अगर एक ने ले लिया तो दूसरे की कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा काम पे रख लेगा। और काम पे तो रख लेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो शोषण नहीं करेगा। सारे चोर चोर मौसेरे भाई, मैंने कहा था ना, चोर चोर मौसेरे भाई का मेरा मतलब केवल बस यही है कि सब एक जैसे हैं। बाकी मैं किसी को चोर नहीं कहता हूँ, सभी बड़े ही शरीफ लोग हैं यहाँ के बिजनेसमैन। सभी लोग यहाँ पर अच्छी मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं। तो सभी लोग अच्छे हैं, कोई चोर नहीं है। मैं किसी को चोर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि सब एक जैसे हैं। मैं देखो शुरू से ये कह रहा था कि आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंडियन यहाँ से जा कर के आपको एग्रीमेंट साइन करवा के, इंडियन स्टैम्प पेपर में साइन करवा के, या ऐसे मौखिक रूप से या सामाजिक तौर पे एग्रीमेंट एक्सेप्ट करवा के आपको लेके आता है, वो भी एक प्रकार से एजेंट है। क्योंकि वो आपको वहाँ से लेके क्यों आता है? क्योंकि उसको सस्ती लेबर चाहिए, और सस्ती लेबर यहाँ तो मिलेगी नहीं। क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो तो उनके झांसे में आएंगे नहीं। मैं आ गया ट्रायल बेस पे, पर एक शॉर्ट टाइम के लिए। ट्रायल कितने दिन का होता है? एक दो दिन 3 दिन का होता है। तो यहाँ कोई भी इनके झांसे में आने वाला नहीं है। तो ये अपना शिकार जो है करते हैं इंडिया में जा कर के, पाकिस्तान में जाके, बांग्लादेश में जा कर के, अपने मुल्क में जा कर के। वहाँ जो भोले भाले लोग हैं, जिनको यहाँ के बारे में पता नहीं है, और जिनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, सपने हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो मैं शुरू से कह रहा था कि एजेंटों से दूर रहो। ये भी एजेंट है, क्योंकि एक प्रकार से ये एजेंटी करते हैं, खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं। कम पैसों में आपको लेके आते हैं और फिर हर दिन आपसे वसूलते हैं।
अधिक काम कराएंगे, पैसे कम देंगे, आपको अपने उसमें बांध के रखेंगे, अपने नियमों में, शर्तों में, और एक एरिया आपको तय कर देंगे। मतलब आप कुछ भी खुल के नहीं कर सकते हो, ना किसी से। जो भी एम्प्लॉइज है यहाँ पर दूसरों से बात करने में डरते हैं। मैं बताऊँ आपको, जो इंडियंस हैं, जो भी इंडियन बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले भारत से लाए गए, जो ये आए हुए जो भी एम्प्लॉइज हैं, वो दूसरों से बात करने में भी डरते हैं, और बात करेंगे तो छुप के करेंगे। तो एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से बहुत बड़े एजेंट हैं ये, और ये एजेंटी करते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। मैं शुरू से कह रहा था आप लोगों को कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अपना फोकस करो अपनी प्रोफाइल बनाने पे। प्रोफाइल बनाओ और कहीं भी जाओ, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या कनाडा हो, कहीं भी हो। अब प्रोफाइल दो प्रकार से होती है। एक प्रोफाइल होती है, एक आप बिजनेस प्रोफाइल बनाने की बात है, और दूसरी प्रोफाइल है आपको स्किल की प्रोफाइल बनाने की। मतलब स्किल अपने अंदर लाओ, कोई भी टैलेंट लाओगे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, कोई भी स्किल होगा। सपोज आप कारपेंटर हैं, तो आप अपने स्किल के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू ऑनलाइन भी किसी कंपनी में अप्लाई करके आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, और जो रियल सैलरी है, जो आपका हक बनता है, वो आपको मिल सकती है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप वेल स्किल्ड होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, या आपकी बिजनेस प्रोफाइल या पर्सनल प्रोफाइल अच्छी होगी। तो उसके लिए मेहनत करना होगा। मैंने शुरू से ही कहा है कि आप एजेंटों के झांसे में आकर के बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं, अपने खेत खलिहान बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। तो ऐसा ना करके क्यों नहीं आप अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करते हैं। 1 साल, मैंने तो 6 महीना भी कहा था, पर मैं फिर से कहता हूँ कि 6 महीने या 1 साल तक आप अपनी प्रोफाइल पे मेहनत कर लें। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो बिजनेस आप बनाएं, बिजनेस की प्रोफाइल बनाएं। बैंक बैलेंस नहीं है तो बैंक बैलेंस बनाएं, ट्रांजैक्शंस नहीं है तो ट्रांजैक्शंस बनाएं, सर्टिफिकेट्स नहीं है, आईडी कार्ड्स नहीं है, जो भी दस्तावेज नहीं है, तो उनको आप जो लीगल है तरीके से, सही तरीके से उनको पैदा करें। आप सही तरीके से लीगल होने चाहिए, डुप्लीकेट कुछ भी नहीं चलेगा। डुप्लीकेट कभी भी मत करना, कोई भी काम नकली नहीं करना, जो भी काम करना असली करना। तो इस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाएं, मेहनत करें अपनी प्रोफाइल पे 1 साल तक। उसके बाद बड़ी शानदारी से आप खुद आ सकते हैं। सपोज अगर आप एक कुक हैं, आपको कुकिंग आती है, तो आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, और आपने किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में, होटल में आपने एक लंबे समय तक आपने काम किया है, तो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा। तो अगर ये सारे दस्तावेज आपके प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अपने दस्तावेज भेज सकते हैं, प्रोफाइल भेज सकते हैं। तो कोई भी रेस्टोरेंट वाला, जो सही रेस्टोरेंट है, जो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस्टोनिया में या दुनिया के हर कंट्री में सारे इंडियंस जो है तो ख़राब हैं और वो शोषण करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे इंडियंस बिजनेसमैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, और जो आपके हक को समझते हैं और आपके साथ में न्याय करते हैं, आपको आपका हक देते हैं। पर उनकी संख्या कितनी है? तो संख्या ना के बराबर है। बस क्या कहें, कोई परसेंट नहीं दे सकते हैं, पर यही कहूँगा कि उनकी संख्या बहुत ना के बराबर है। तो आप डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। वो जो ना के बराबर की संख्या वाले लोग हैं, भारतीय व्यवसायी हैं, उनके पास में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं किसी भी संस्थान में, किसी भी कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बेशक वो उसका ऑनर बेशक उस कंपनी का ऑनर किसी भी कंट्री का हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है तो अच्छी तरीके से प्रोफाइल बनाएं, और प्रोफाइल बना करके आप खुद अप्लाई करें, और अप्लाई करके यहाँ आएँ, और शोषण से बचें। अगर ऐसा करते हैं तो शोषण से आप बच जाएंगे, और आपके साथ में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आपको आपका हक मिलेगा, और आपको मिलेगा
आपका उज्जवल भविष्य। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।